जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली 15 फरवरी 2025 को आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। सो आज हम ये जानेंगे कि आपको अपनी आंसर शीट कैसे फिल करनी है, इसका फर्स्ट पेज कैसे फिल करना है और बाकी की डिटेल्स कैसे फिल करनी है। ये ओरिजिनल आंसर शीट नहीं है, एक रेप्लिका है एडुकार्ड की तरफ से। तो एग्जैक्टली ऐसी ही होती है, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 98% आंसर शीट ऐसी ही होती है। सो हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे फिल करना है, क्योंकि बच्चों को आपका 10th क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। 12th वाले तो चलो एक बार 10th में बोर्ड दे चुके हैं तो वो एक्सपीरियंसड हैं, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसको फिल करने में। सो इसको कैसे फिल करना है चलिए जानते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू फिल दिस, यू शुड फिल दिस आंसर शीट विथ बॉल पॉइंट पेन, बिकॉज अगर आप जेल पेन से भरोगे इसको, अगर कुछ भी हो गया, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में वाटर बॉटल लेकर गए हो और एक्सीडेंटली आपकी आंसर शीट पे वाटर स्पिल हो जाता है, तो जेल पेन वो फैल जाएगी फिर, एंड बॉल पेन ईजिली फैलती नहीं है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं विषय, जो सब्जेक्ट है। आपने सबने अपने एडमिट कार्ड्स कलेक्ट कर लिए होंगे। सो 15 को आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, मैं उसी की बात करता हूँ सबसे पहले। सो विषय में आपने भरना है जो आपका सब्जेक्ट एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, लेफ्ट साइड में, सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा इसका कोड लिखा हुआ है। सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कोड है 184, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, सो आई थिंक सैटरडे है 15 को, सो मैं सैटरडे यहाँ लिख दे रहा हूँ, डे एंड देन डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इज 15th February 2025। ओके, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, इंग्लिश का पेपर आप इंग्लिश में ही लिखोगे, हिंदी का पेपर आप हिंदी में ही लिखोगे। बाकी साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस या बाकी और कोई भी सब्जेक्ट आपका बाइलिंगुअल आता है। सो अदर स्टेट्स में अदर लैंग्वेजेस भी रहती हैं, बट बेसिकली अगर नॉर्दर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे पेपर बाइलिंगुअल आता है और आप पूरी तरीके से फ्री हो, बाइलिंगुअली आप आंसर दे सकते हो। सो यू हैव टू राइट द मीडियम इन विच यू आर गोइंग टू write the answers in your answer sheet. So I am writing this answer sheet for English, so my medium will be English, मेरा मीडियम इंग्लिश होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर सेट मिलेगा, मान लीजिए वो सेट 1 2 3 4 है, A B C D E है, तो वो सेट आपको यहाँ पे लिखना है। सो 2024 तक तो सेट 1 2 3 ही दिए जा रहे थे, और उम्मीद करता हूँ CBSE से कि आगे भी वो ऐसा ही देगी। जो भी सेट आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हो वो सेट आप यहाँ पे लिख दो। मान लीजिए मेरे क्वेश्चन पेपर पे सेट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो मैंने 1 यहाँ लिखा, और इस सर्कल को आप इस तरीके से डार्कन कर दीजिए बॉल पॉइंट पेन से, इसको गोला कर दीजिए। ओके, अगर आपने कोई आंसर बुक ली है, जैसे आप होम एग्ज़ाम में B कॉपी, C कॉपी, D कॉपी तक लेते हो, उसको मेंशन करवाते हो अपने टीचर से। सो इफ़ यू हैव टेकन एनी सप्लीमेंट्री आंसर बुक यू हैव टू मेंशन इट ओवर हियर। ओके, और इतने ज़्यादा पेजेस रहते हैं जो मेन आंसर शीट होती है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रेयरली होता है कि बच्चों को B कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, सो नहीं पढ़ने वाली, अगर पढ़ती है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस लिखोगे, नहीं है तो नो लिख देना यहाँ पे। ओके, बहुत सारे बच्चे डिसेबिलिटी जिनके अंदर होती है, सो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 3 घंटा, आप सबको 3 घंटे मिलेंगे, बट उन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी है। और ये जो कॉलम है, जो बच्चे डिसेबल होते हैं, डिसेबल ना कह के आप दिव्यांग, यहाँ डिसेबल लिखा हुआ है बट दिव्यांग कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। सो वो एक स्क्राइब भी लेते हैं। अगर आपने स्क्राइब लिया हुआ है, स्क्राइब मीन्स किसी और बच्चे को आप लेकर आए हो जो आप बोल रहे हो और वो आंसर आपके लिख रहा है, तो यू हैव टू मेंशन इट ओवर हियर। ओके, अगर आप विजुअली चैलेंज्ड हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं इस पे। आपके क्वेश्चन पेपर पे सीरियल लिखा होगा, सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, या सीरियल, वो टीचर्स आपकी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स जो होंगे वो हेल्प कर देते हैं, बट आप एक
यहाँ पर भी देख लो इसको, जो भी सीरियल नंबर लिखा होगा आपको यहाँ पे लिखना है। प्लस अब मैं जो मेन बात है वो जिसमें से बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो इस चीज़ में नाम लिखने में दिक्कत आती है। जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरा नाम है रमेश कुमार, सो मैं लिख ले जा रहा हूँ RAMESH। मेरा फर्स्ट नेम रमेश हो गया। इसके बाद आपको एक ब्लैंक छोड़ देना है। ओके, देन यू हैव टू राइट कुमार ओवर हियर, KUMAR। फिर एक ब्लॉक छोड़ देना है, मान लीजिए रमेश कुमार सिंह, SINGH। तो आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका सर नेम, सबके बीच में एक एक ब्लॉक छोड़ दीजिए। अब मैंने यहाँ रमेश लिखा हुआ है, तो मुझे रमेश में R को डार्कन करना है, R को। देन A को मैं डार्कन करूँगा। ये चीज़ बहुत ध्यान से बच्चों भरनी है। अक्सर बच्चे कई बार इसको वर्टिकली फिल कर देते हैं यहाँ की, यानी कि RAMESH। ऐसा नहीं करना है, आपको इसको हॉरिजॉन्टली लेकर चलना है, लेफ़्ट टू राइट लेकर चलना है। RAME देन S देन H। ठीक है, कुमार और सिंह में नहीं फिल करने जा रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको फिर आप आ जाते हैं, आपको अपना अनुक्रमान रोल नंबर लिखना है। मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी हिसाब से आपको ये डार्कन भी करना है। 1 2, अलग अलग रोल नंबर होगा, आप ये 1 2 3 मान के मत चलना, बस एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ओके, 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8। यहाँ पर कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन ये आती है कि सर मान लीजिए मेरे ब्लॉक्स ही ख़त्म हो गए और मेरा नाम काफ़ी बड़ा है तो कैसे चलेगा। सो जो मेन आंसर की होती है उसमें इतना इनफ स्पेस रहता है कि आप अपना नाम ईजिली लिख सको। ठीक है, बेसिकली आपके नाम में 23-25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होंगे, इतने इससे ज़्यादा लेटर्स नहीं होंगे। बट अगर इनकेस आपका कोई नाम बड़ा है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक बना के आप उसको नाम लिख देना। बाकी रीड यही चीज़ होती है जो आप डार्कन कर रहे हो। ठीक है, जो आप रोल नंबर वगैरह डार्कन कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी रीड होंगी और आपकी सारी डिटेल्स उनके पास पहुँच जाएगी। ठीक, देन आपका विषय कोड इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे तो सो विषय कोड इज़ 184। आप 1 को डार्कन कर दो, 8 को डार्कन कर दो एंड देन 4 को डार्कन कर दो। ठीक है, सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दे रखा होगा। मान लीजिए सेंटर नंबर है 2 3 4 5 6 7। आपको 2 को डार्कन करना है, देन 3 4 5 6, इस तरीके से डार्कन कर देना है। ठीक है, विषय आपका क्या है? इंग्लिश। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए अगर जगह नहीं बच रही, आप सिर्फ इंग्लिश लिख दे रहे हो। लैंग्वेज के लिए LANG देन LIT भी लिख दे रहे हो, चल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड या आपके विद्यालय संख्या जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है, ईजिली आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे। देन यू हैव टू राइट योर रोल नंबर ओवर हेयर इन वर्ड्स, जैसा आपने बचपन में सीखा था कि करोड़ देन लाख देन 1000, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम। मान लीजिए रमेश कुमार के पापा का नाम है सुरेश कुमार, तो SURESH, सुरेश कुमार, SINGH, सिंह। फिर आपको यहाँ पे साइन कर देना है। देन इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। जो भी आपको कोड दिखाई पड़ रहा है आपके क्वेश्चन पेपर पे, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट ले रखी है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, मेंशन कर देना है। ओके, अगेन आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना है। फिर आपको वर्ड्स में सेम चीज़ लिखनी है। क्लास आपने लिख देनी है, चाहे तो आप रोमन में लिख सकते हो, चाहे न्यूमरल में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट कोड लिख देना है आपको 184 एंड सब्जेक्ट नेम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मीडियम ऑफ आंसरिंग इंग्लिश हो गया, परीक्षा का दिन मीन्स सैटरडे हो गया, एंड देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन। फिर आपको साइन कर देना है। इधर इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे आपको ये वर्टिकली दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, बट आपको मेन आंसर शीट में जो आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में मिलेगी उसमें आपको ये हॉरिजॉन्टली दिखाई पड़ेगा। सो ये बेसिकली एग्जामिनर्स के लिए होता है, जब वो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो इस पर मार्किंग देते हैं। तो इस पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये डिटेल्स भरनी है और ये डिटेल्स फिल करनी है। ये बच्चों बहुत अच्छे से फिल करना है, ये फाड़ के रख लिया जाता है अपने पास।
एंड फिर उसके बाद आप अपना एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल कॉपी ओवर देयर। उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे, आपको बी कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस पड़ती है तो घबराने की बात नहीं है, आप इसलिए लिख सकते हो। यहीं से लिखना शुरू कर देना फर्स्ट पेज से, ठीक है। एक बात और बच्चों, आपको कहीं पर भी आंसर शीट में अपना नेम एंड अपना रोल नंबर मेंशन बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी ऐसा साइन नहीं बनाना है, कोई भी ऐसा मार्क नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट पेज पे अपना नेम वगैरह यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पर भी आपको अपना रोल नंबर सिर्फ लिखना है, नेम आपको यहीं पर मेंशन करना है। इसको काट के रख लिया जाएगा अलग। एग्जामिनर के पास आपकी कोई भी डिटेल्स नहीं जानी चाहिए। दैट मीन्स आपका रियल आपका नाम क्या है, आप कौन हो, क्या हो, एग्जामिनर के पास कुछ नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर जाता है। तो आपको कहीं पर भी नेम मेंशन करने की, अपना फ़ोन नंबर लिखने की और कोई भी ऐसी डिटेल जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।